अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटर बाइक्स क्रेज। दोस्तों, मौजूद हूं मैं इस वक्त तलागंग में मदीना मोटर्स पे। हमारे बहुत अच्छे भाई दोस्त हैं खुरम भाई। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा दोस्तों, एड्रेस भी मिल जाएगा। यूज मोटर बाइक्स की सेल परचेज का काम करते हैं, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करिए। दोस्तों को मैं आज इंशाल्लाह ट्रिक बताऊंगा जो कि यूज बाइक परचेज करने को ख्वाहिशमंद है, जो फ्रेशी है, जिनको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो जो मैं आपको आज ट्रिक्स बताऊंगा, इनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है इंशाल्लाह। अगर आप बाइक्स किसी से भी बाई हैंड परचेज करेंगे, या आप शोरूम पे जाएंगे, या आप मंडी से परचेज करेंगे, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी दोस्तों, लेकिन आपने इस चीज को समझना है और समझ के मुझे बताना जरूर है। और कमेंट में भी आपको जो है खुली अथॉरिटी होगी, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ब्रीफली मैं गाइड कर दूंगा। तो जिस तरह दोस्तों हम गाड़ी में एक से एक चीजें देखते हैं, उसी तरह हम बाइक में भी एक से एक चीजें देखते हैं दोस्तों। दो चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बाइक का ओरिजिनल होना और उसके डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल होना। सबसे पहले जो टॉपिक है दोस्तों, मैं डॉक्यूमेंट्स की जाने आ जाता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स में दो चीजें आपने लाजमी देख लेनी है। एक उसकी स्मार्ट कार्ड होता है, आजकल चूंकि लेटेस्टली स्मार्ट कार्ड आ रहा है। पहले जो कुछ बाइक होती थी उनमें पासपोर्ट साइज बुक आती थी, कुछ में रजिस्ट्रेशन बुक होती थी दोस्तों, जिसको कॉपी बोलते हैं। तो ये भी आपने चेक कर लेनी है, ओरिजिनल होनी जरूरी है। और एक आपने जो फाइल है उसकी आपने वो चेक कर लेनी है। फाइल में दोस्तों चार चीजें आती हैं, चार चीजें बहुत ज्यादा कॉमन आती हैं। मैं आप दोस्त भाइयों दोस्तों को दिखाता हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों, फाइल में जो है चार चीजें होती हैं। एक सेल इनवॉइस होती है, सेल रसीद होती है, सेल सर्टिफिकेट भी उसको बोलते हैं। जिस प्लांट पे, जिस कंपनी में आपका बाइक मैन्युफैक्चर हुआ होता है, उनका जो है एक सेल सर्टिफिकेट होता है, वो आपने लाजमी चेक कर लेना है। लाइक ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म आप चेक कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपके बाइक के जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, और कंप्लीट डिटेल जिस बंदे के नाम पे बाइक इशू हो चुकी है वो दी जाती है। तो ये सेल सर्टिफिकेट दोस्तों, इसका ओरिजिनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने लाजमी चेक कर लेना। और बाइक के साथ भी इसकी जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर होते हैं, वो लाजमी आपने टैली कर लेना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है वो सेल सर्टिफिकेट जिस डीलर से, जिस शोरूम से, या जिस एजेंट से आप परचेज करते हैं। तो दोस्तों उनका एक सेल इनवॉइस होता है, ये चीज आप लोगों ने लाजमी चेक कर लेनी है। इसमें भी आप लोगों ने ये चीज लाजमी देखनी है कि ये बाइक जो इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, आया ये टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये चीज मस्ट है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसके साथ आपकी दोनों सेल इनवॉइसेस और आपकी जो क्वाइफ होते हैं, जिस बंदे के नाम पे बाइक रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, वो सारा जो डेटा होता है वो इसमें मेंशन होता है, बाइक से रिलेटेड भी, और जिस बंदे के नाम पे बाइक रजिस्टर्ड की जाती है उससे भी रिलेटेड। तो ये चीजें आपने, तीन चीजें ये हो गई। चौथे नंबर पे दोस्तों आईडी कार्ड की कॉपी। भाइयों दोस्तों को मैं बताता चलूं, इस पे जो होता है ये महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से अप्रूव होकर ये आईडी कार्ड की कॉपी आती है। चार चीजें आ गई। कुछ मेरे भाई दोस्त ऐसे करते हैं, मंडी का सीन होता है या शोरूम का सीन होता है, तो वो उसमें इशू बना देते हैं कि यार आईडी कार्ड की कॉपी एक्सपायर है। तो दोस्तों इसका कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने चीज को समझना है। अगर आप ये जो आईडी कार्ड की कॉपी आपकी फाइल के साथ लग के जाती थी, इसको अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टेम्परे के जमरे में आ जाते हैं। आपने बिल्कुल ऐसी कोई हमाकत नहीं करनी। अगर ये एक्सपायर हो भी जाए तो दोस्तों ये महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से अप्रूव होकर आई है, तो आपको कोई घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपने होम ग्राउंड से बाहर जाते हैं, किसी दूसरी एरिया में जाके आप बाइक परचेज करते हैं, तो आपको पता है कि यार अब कौन पीछे भागेगा। तो उस सूरत में आप आईडी कार्ड की कॉपी जो है, फ्रेश आईडी कार्ड की कॉपी आप तलब कर सकते हैं। जिस तरह 2024 जा रहा है, 5 साल पुराना वेरिएंट परचेज कर रहे हैं, तो आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड जो होता है वो तकरीबन 5 साल में एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, तो आप आईडी कार्ड की कॉपी मांग सकते हैं। वो भी ट्रांसफर लेटर के खातिर आप ले सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि महकमे ने थोड़े से मामला सख्त कर दिए हैं दोस्तों, अभी ट्रांसफर लेटर, ओपन ट्रांसफर लेटर पे भी अगर आप बाइक चलाते हैं तो उस पर भी फाइन हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप एक बाइक परचेज करते हैं तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करें। ये स्मार्ट कार्ड है दोस्तों, इसको आपने चेक कर लेना है। इस पे टेंशन वाली वैसे तो बात नहीं होती है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जो बाइक होती है उसकी जो रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड होता है ये डुप्लीकेट होता है, या फाइल डुप्लीकेट होता है दोस्तों। अगर फाइल डुप्लीकेट हो, स्मार्ट कार्ड है वो ओरिजिनल हो, तो बाइक आपने नहीं परचेज करनी। अगर इसका स्मार्ट कार्ड डुप्लीकेट हो और फाइल ओरिजिनल हो, तो तब भी आपने दोस्तों नहीं, बाइक आपने नहीं परचेज करनी। इन केस कि अगर मतलब एक बंदा है, लाइक हमारे जो अक्सर पाकिस्तान में होता है कि भाई दोस्त जो होते हैं वो ये स्मार्ट कार्ड अपने वायलेट होते हैं दोस्तों, और स्नैचिंग हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो उसमें ये चीज जो है वो साथ में चली जाती है। तो उस सूरत में ये है दोस्तों कि आप उनसे एफआईआर की कॉपी लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डकैती हुई है, स्नैचिंग हुई है, तो उसमें एफआईआर तो कराई हुई होगी। तो एफआईआर की कॉपी आप साथ में लाजमी लें और मजीद पड़ताल कर लें कि आया ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। अदरवाइज दोस्तों मेरा आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं है। ये चीज आप जो है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। आजकल ऑनलाइन भी आप इसको चेक कर सकते हैं। MTMIS की वेबसाइट है, उस पर जाके आप इसका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आप दर्ज करेंगे तो आपको मुकम्मल इसकी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी कि ये जो बाइक है ये किस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है।
तो फाइल और कॉपी दोनों दोस्तों ये आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि इनमें किसी किस्म की कोई टेम्परिंग नहीं हुई हुई। एक भी चीज अगर इन दोनों में डुप्लीकेट है दोस्तों, ये मत देखिएगा कि हमें बाइक बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, इस बात को आपने बिल्कुल साइड पे कर देना है। हमारे पाकिस्तानी भाई दोस्त कहते ऐसे हैं कि बाइक उनको रीजनेबल प्राइस में मिल रही होती है और वो जो उसकी नेगेटिविटी होती है उसको पास से पुश डाल देते हैं कि यार खैर है। लेकिन इन द नियर फ्यूचर जब आप बाइक सेल करते हैं या आप एक्सचेंज करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये दोनों चीजें दोस्तों, फाइल हो गई और स्मार्ट कार्ड हो गया, इनका ओरिजिनल होना और इनको चेक करना आपने जरूर है। और अगर आप ये चीजें दोस्तों अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह जिस भी बंदे से आप बाइक परचेज कर रहे होंगे उसको इतना जरूर आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा इस चीज को समझता है, आपको कोई आसानी से ठग लगाने की कोशिश नहीं करेगा। ये चीजें दो दोस्तों, ये जो आपको मैंने बताई है अपने ध्यान में लाजमी रखें। डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने के बाद दोस्तों बाइक की तरफ आपने आ जाना है। जिस तरह डॉक्यूमेंट्स में दो चीजें अहम है, फाइल और स्मार्ट कार्ड है, इसी तरह बाइक में भी दो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती है। मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, तो मैं बाइक में नट टू नट जो है वो कंडीशन चेक करता हूं, क्योंकि यार अगर आपको एक बाइक 5,000 6,000 या 8-10,000 की महंगी मिल जाती है, आपने परचेज कर लेनी है। लेकिन अगर आपको इतने ही पैसों में सस्ती मिल रही है बाइक, तो आपने परचेज बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि ये आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए मसला बन सकता है। किसी किस्म का भी फॉल्ट बीच में निकल सकता है, बाइक फॉल्टी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकती है, चोरी की भी हो सकती है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में भी टेम्परिंग हो सकती है, तो ऑब्वियसली बाइक में भी टेम्परिंग हो सकती है।